यहाँ से देखो सबसे पहले हम लोग क्या खोलेंगे, एक्सेल खोलेंगे। सर्च करना, यहाँ पे लिख देना एक्सेल, EXCEL, EXCEL आ गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। इसको स्टार्ट कर देना। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, जैसे आपने MS वर्ड पढ़ा उसी टाइप का आपका एक्सेल होता है, देख रहे हो, उसी टाइप से है ऑप्शंस। लेकिन इसमें क्या होता था, पेज आता था, इसमें इस तरीके से आपकी सीट आ जाएगी। यहाँ पे आपको बनाने हैं कॉलम्स, कॉलम्स या रो आ रही हैं। अब हमने यहाँ पे बना दिया है यहाँ पे सीरियल नंबर का, ठीक है, कॉलम्स। दूसरा आपको बनाना है नेम, ठीक है। फिर इसके बाद आपको बनानी है यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट, ठीक है। फिर बनानी है आपको सैलरी का, फिर बनाना आपको DA 12%। ये हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसा नहीं। एक हम लोग सैलरी शीट बना रहे हैं, बिल्कुल बेसिक है, फर्स्ट डे हमारा एक्सेल में, तो हम लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से तैयार करेंगे, पहली शीट है, ठीक है। यहाँ पे फिर DA मान लिया, हम लोग काटेंगे यहाँ पे 10%, और यहाँ पे GPF हो गया जाके 5%, और इंश्योरेंस हो गया आपका 2%, ठीक है। फिर हम लोगों ने कर दिया यहाँ पे टोटल सैलरी, मतलब एक कंपनी है जिसमें हम लोग सीरियल नंबर डालेंगे, 1 2 3 4 10 से 15 20 लोगों को तैयार करेंगे। 20 लोगों के यहाँ पे नाम डालेंगे, प्रॉपर उनकी ज्वाइनिंग कब हुई है वो डालेंगे। यहाँ से कॉलम को इस तरीके से बड़ा करेंगे, उनको सैलरी कितनी मिलती है, और फिर DA टैक्स 12% ये कंपनी देगी, TA टैक्स 10% देगी, GPF देगी और इंश्योरेंस देगी। जो भी आपको कॉलम्स बड़ा करना है तो यहाँ से पकड़ के कॉलम को बड़ा करेंगे, यहाँ से इसको यहाँ से पकड़ के बड़ा करेंगे, इसको यहाँ से पकड़ के बड़ा करेंगे, ठीक है। आगे समझ, नेम वाला कॉलम आपको बड़ा करना, इस टाइप से हो गया। अब यहाँ पे आपको सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 है ना, इस तरीके से आप अपना भर लेंगे, 20 लोगों का तैयार करेंगे। फिर यहाँ पे नेम डालेंगे, जैसे मान लो नेम है पहला राधिका कुमारी, दीपक, शिंटू, रहीम, रत्नेश, आहिता, प्रिंस, ठीक है। इस तरीके से आपको नाम, ठीक है, डाल देनी है, ठीक है, इस तरीके से। फिर आपको डालनी है ज्वाइनिंग डेट, जैसे इसकी ज्वाइनिंग हुई है 15/5/2025 में, ठीक है। इसकी हुई है 16/4/2014, इसकी हुई है 16/6/2000, इस टाइप से आपको भर लेंगे, ठीक है, समझ गए। अब इसमें देखो 0 लगाना भूल गए थे, तो यहाँ पे आप जाके ऊपर क्लिक करके यहाँ 0 लगा देंगे। फिर यहाँ पे डाल दिया आपने 25/5/2014, यहाँ पे डाल दिया 30/2 है ना 2014, 31/5/2014, 18/7/2014 या 15, जो भी आपको डाल, ठीक है। फिर इनकी आपको डाल देनी है सैलरी, जैसे इसको मिलती है 19,000, फिर मिलती है 36,000, फिर मिलती है इसको 25,000, 38,000, 24,500, 32,000, 25,800, 15,000, ठीक है। इस तरीके से अपनी अनुमानित सैलरी डाल देना, जैसे मैंने डाली, ठीक है। 20 लोगों का तैयार करना। फिर आपने क्या करना है, इसका DA कितना काटना है, 12% काटना है ना, तो इसी के सबसे सामने क्या लगाएंगे, इक्वल का निशान लगाएंगे, इसी पे क्लिक कर देंगे जाके। सबसे पहले बराबर का निशान जरूर लगाना, यहाँ पे क्लिक कर देना तो ऑटोमेटिक देखो उस कॉलम का नाम और रो का नाम लिख के आ गया। कॉलम का नाम था D और रो का नाम था 2, तो आ गया D2। गुण है कितने % करना था, 12 12%, 12% लिख दिया, 12 लिखा, शिफ्ट के साथ परसेंटेज प्रेस किया और एंटर कर दिया, आ गया। इसी तरीके से इसका निकालना है तो बराबर, इस पर क्लिक करेंगे, कितने % है, इसका भी 12 है, तो गुण है 12%, ठीक है। फिर बराबर का निशान लगाया, इस पर क्लिक किया, गुण है स्टार, गुण है मतलब स्टार प्रेस 12%, आया समझ में।
अब इसी तरीके से टीए कितना निकालना है, 10% निकालना है, तो बराबर जो आपकी सैलरी है गुणे 10 शिफ्ट के साथ परसेंट आ गया। जीपीएफ कितना निकालना है, 5% बराबर जो आपकी सैलरी है उस पर क्लिक करना, कितना परसेंट है, 5 गुणे 5% आ गया। इसके बाद इंश्योरेंस कितना है, 2% बराबर का निशान जो आपकी सैलरी है गुणे 2% आ गया। फिर क्या बचा, टोटल सैलरी। टोटल सैलरी का मतलब जोड़ना है, बराबर जो आपकी सैलरी मिली प्लस ये आपको डीए टैक्सेस मिला प्लस आपको टीए मिला प्लस आपको जीपीएफ मिला प्लस आपको इंश्योरेंस मिला। ये सारी चीज़ें थी, मैंने प्लस प्लस करके लगा दिया और एंटर कर दिया। ऐसा इस तरीके से निकालना आपको, ठीक है। फिर इसको बोल्ड करना है, टैली करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। होम पे जाना है, यहाँ से बोल्ड कर देना, इसको हाईलाइट कलर से फिल करना है, तो ये देखो हाईलाइट कलर से कर देंगे। लिखने वाला कलर यहाँ से आपको कोई डालना है, तो ये देखो हम लोग डाल पा रहे। इस कॉलम का अलग करना है तो इसको सिलेक्शन दिया, यहाँ से अलग कलर कर दिया, इसको सिलेक्शन देंगे, यहाँ से क्लिक करके इसका कलर यहाँ से कर दिया। आपको बदलना है तो यहाँ से बदल सकते हैं, सिलेक्शन, ठीक है। तो ऐसे आपको 20 लोगों का डाटा तैयार करना है, समझ गए। कर लोगे जाके। सबसे पहले इस तरीके से कॉलम बनाना, इसकी खींच लो फोटो और फिर बैठ के पूरी सीट 20 लोगों की आप तैयार करो। हाँ, कोई भी नाम डाल देना, एक मान लो रैंडम बुक को बनाना है, ठीक है। चलो जल्दी से खींचो फोटो फटाफट।